दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी के शपथ ग्रहण पर भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि किसी से कोई आशा नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ 2 महीने हैं। बड़ा भ्रष्टाचार का पुलिंदा उनके सामने है, ये चुनौती है। दिल्ली प्रगति की धार से अलग होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के वो 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपने क्या किया है, ये जनता जानना चाहती है। और जिस प्रकार से दिल्ली आज जिसको कहते हैं प्रगति की धार से अलग होती जा रही है, वो जवाबदेही भी जनता के सामने उनको देना होगा। जिस प्रकार से उन्होंने फोटो सेल्फी ली थी कूड़े के ढेर की, तो जब लेके आए थे उससे 1.5 गुना कूड़ा ढेर हो गया है। तब कहते थे मेरे पास नगर निगम नहीं है, नगर निगम मिल गया। पहले कहते थे मेरे पास में सरकार नहीं है, सरकार मिल गई। वो कहते थे एक बार कम है, दोबारा आ जाए, दोबारा मिल गई। अब 3 बार आप मुख्यमंत्री बने हैं, 2 बार, तो आपने क्या किया है जनता ये चाहती है। आपने अखबारों में बयान तो बहुत सारे दिए हैं, सुगुफा बहुत सारा छोड़ा है, लेकिन धरती पर क्या दिया है। स्कूलों की हालत जर्जर हो गई। वहां के स्वास्थ्य की जो मोहल्ला क्लिनिक नाम की चीज थी उसमें अवैध कब्जे हो गए। आपने किया क्या, ये जनता पूछती है। और मैं समझता हूं कि दिल्ली का मॉडल फेल्योर मॉडल है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति और खुशहाली आई है। विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, रिकॉर्ड निवेश आया है। यहाँ के लोग एक ही बात सोचते हैं कि तीनों परिवारवादी पार्टियों में जम्मू कश्मीर को जख्म दिए हैं, अलगाववाद, आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं को बढ़ावा दिया है। अगर जम्मू कश्मीर के लोग फिर से आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी देखना चाहते हैं तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्ष को देखें, और अगर वो विकास और शांति चाहते हैं तो वो भाजपा को देखें। धारा 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति खुशहाली आई है, विकास के नए आयाम स्थापित हुए, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आई, रिकॉर्ड टूरिज्म आया है। और जनता यहाँ एक ही चीज सोचती है कि 3 परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर को जख्म दिए, अलगाववाद के, आतंकवाद के, पथराबाजी घटनाएं दी, और ब्लंडर ऑफ नेहरू के कारण जो धारा 370 लगी उसका खामियाजा 70 साल तक लोगों ने भुगता है। 45,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं, और आज लोग देखते हैं कि 70% घटनाओं में कमी आई आतंकवादी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, धारा 370 को समाप्त किया। दूसरी ओर कांग्रेस पीएससी एक्ट को खत्म करना चाहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म करना चाहती है, और हुल्लड़बाजों को, पथरावबाजों को, नशा बेचने वालों को, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को खुला छोड़ना चाहती है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जम्मू कश्मीर की जनता अगर वापस आतंकवाद, अलगाववाद, पथराबाजी की घटना देखना चाहती है, अशांति देखना चाहती है, तो कांग्रेस एनसी पीडीपी को देखे। अगर वो चाहती है शांति और विकास तो भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी नेता इमरान हुसैन ने शपथ ग्रहण के बाद कहा, मैं अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद करता हूं। हम दोबारा मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ही दिल्ली में सभी काम हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, और हम लोग दोबारा 4 महीने बाद, 5 महीने बाद दोबारा दिल्ली असेंबली का इलेक्शन होने वाले हैं। तो हम दोबारा बहुत मजबूती के साथ दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी नेता अतिशी के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर कहा, ये डमी सरकार है, डमी मुख्यमंत्री है, ये सरकार रिमोट से चलेगी। अरविंद केजरीवाल कैसे मुख्यमंत्री रह सकते थे? उन्हें दिल्ली की जनता को पिछले 6-8 महीनों का हिसाब देना चाहिए। अगले 3 महीने तक दिल्ली में जो सरकार चलेगी वो रिमोट से चलेगी। ये तो डमी सरकार है, डमी चीफ मिनिस्टर है, और रिमोट से चलेगी। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। केजरीवाल जी चूंकि मुख्यमंत्री कैसे रहते, वो एक मुजरिम है, और जब 6 महीने दिल्ली की सरकार जेल से चलाने की बात की, वो भी एक छलावा था। और अब उसका भंडाफोड़ हो गया जब वो बाहर आ गए, क्योंकि ना कैबिनेट हो सकती थी, ना हाउस हो रहा था, ना फैसले लिए जा रहे थे, ना कोई मीटिंग की जा रही थी। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को पहले पिछले 8 महीने का हिसाब लेना है, और अगले 3 महीने भी दिल्ली में जो सरकार होगी वो सिर्फ रिमोट से चलेगी। उसका अपना कोई फैसला नहीं होगा, ना अपना विवेक होगा, ना अपना कोई दृष्टिकोण होगा।
बीजेपी आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, मैं आतिशी को दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैंने दिल्ली से जुड़ी चिंताओं को लेकर उन्हें पत्र लिखा है और उनसे निवेदन करेंगे कि दिल्ली के लिए खुलकर काम करें। हम आने वाले 3-4 महीनों में उन्हें पूरा समर्थन देंगे। बहुत बधाई दे रहा हूं और उपस्थित होकर भी बधाई दिया हूं और मेरा मानना है कि इस बदलाव के बाद, हालांकि समय बहुत कम है, 3-4 महीने में दिल्ली में चुनाव होंगे, लेकिन दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली हैं, उनको आतिशी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बस मेरी कुछ दिल्ली के कंसर्न हैं जो मैं अब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद दूंगा। एक तो क्या है, 9.5 साल में चूंकि उनके सीनियर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो मुख्यमंत्री रहे। आप दिल्ली की स्थिति देख ही रहे हैं, सड़कों में गड्ढा, नदी गंदी, हवा गंदी, सब कुछ। तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस दबाव में मत आइएगा कि आप काम कर दोगे तो उनका नाम अरविंद जी का खराब होगा। आप अपना खुल करके काम करें, हम इस 3-4 महीने में आपका पूरा सपोर्ट करें।